वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, स्काई फोर्स को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 2 है, यानी कि फर्स्ट सैटरडे। आज डे 2 पर स्काई फोर्स क्या करने वाली है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल डे 1 पर स्काई फोर्स ने क्या किया, इंडिया से नेट कलेक्शन कितनी आई, नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया था या नहीं लिया था, क्या स्काई फोर्स डे 1 में डबल डिजिट में कमाने जा रही है ऑफिशियली या नहीं। ये जब डे 1 का डाटा मैं आपको बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि डे 2 पर ये मूवी यानी कि आज कैसा परफॉर्म करने वाली है, और मैं भी आपको रिपोर्ट्स देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आप सबको अब तो आइडिया हो गया होगा, और आप में से मैक्सिमम ऑडियंस ने मूवी भी देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें पता चल गया होगा कि पब्लिक कहीं ना कहीं स्काई फोर्स को पसंद कर रही है। यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अब इस टाइम पर क्रिटिक्स का, यूट्यूबर्स का, इनकी तरफ से रिव्यू आना भी मैटर करता है, लेकिन ज्यादा मैटर करता है कि पब्लिक भाई साहब थिएटर से बाहर निकल के कैसा रिएक्शन दिखा रही है। तो स्काई फोर्स का रिएक्शन पब्लिक की तरफ से कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव नजर आया। इसी के बाद अगर मैं आ जाऊं डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, तो भाई साहब कल मॉर्निंग में डे 1 पे मॉर्निंग में 10% ऑक्यूपेंसी आई। जब मॉर्निंग में 10% ऑक्यूपेंसी आई तो मुझे आइडिया हो गया कि भाई रेस्पॉन्स ठीक ठाक होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि भाई मॉर्निंग में ही रिव्यूज अच्छे आना स्टार्ट हो गए थे। फिर आफ्टरनून में 14% ऑक्यूपेंसी, भाई मॉर्निंग से ज्यादा। फिर इवनिंग में 23% ऑक्यूपेंसी, मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों से ज्यादा। फिर नाइट में ऑक्यूपेंसी आई है 37%, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों से ज्यादा। यानी कि मॉर्निंग 10%, आफ्टरनून 14, इवनिंग 23, नाइट 37% और ओवरऑल बनी 21%। जब शाम के टाइम, रात के टाइम हमने वीडियो बनाई मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, तो इन तीनों से भाई साहब जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बन रही थी वो 15% बन रही थी। और मैंने बोला था कि अगर नाइट ऑक्यूपेंसी कमाल निकलती है तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 20% को क्रॉस कर जाएगी। और 20% को क्रॉस करने का मतलब आप सबको पता है कि हमारा क्राइटेरिया कि अगर मूवी की ऑक्यूपेंसी 20 to 25% या इससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक ठाक आती है। और यहां पर भाई साहब डे 1 की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी क्लोज हुई वो 21% पे हुई। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड मेकर्स नहीं, अकॉर्डिंग टू ट्रेड डे 1 की भाई साहब स्काई फोर्स की जो इंडिया से नेट कलेक्शन आई है वो है 11.25 करोड़। रात के टाइम भाई साहब ऑलमोस्ट ये डाटा 7 करोड़ के आसपास था। लगभग 7 बजे जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो तब मैंने बोला था कि अगर नाइट आवर्स में अच्छा रेस्पॉन्स आ गया तो ये डबल डिजिट को टच कर सकती है। और इंटरेस्टिंगली मैं भी क्या सोचकर बैठा था कि यार 10 करोड़ तक आ जाएगा, लेकिन 11 करोड़ प्लस की भाई साहब डे 1 में नेट कलेक्शन हुई है 11.25 करोड़। अब देख लो यहां पर सबसे पहले तो अक्षय कुमार के लिए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि गाइस देखो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर अक्षय कुमार के लिए, और अब तो आकर भाई साहब यही पब्लिक या फैंस, इवन के अक्षय कुमार के फैंस तक बोलने लगे थे कि हमारा सुपरस्टार यार क्या ही कर रहा है, कोई उस तरह की ओपनिंग नहीं है, 2 करोड़ की ओपनिंग ये हो गया। यानी कि अक्षय को बहुत कुछ सुनने को मिला, बट फाइनली उस फेज से अक्षय निकल आए हैं। एक अच्छा कमबैक हुआ है। देखो आप लोग बोलोगे कि यार बहुत बड़ा कमबैक चाहिए ये वो, देखो आप उस चीज को मत सोचो। अब भी साल का स्टार्ट है, और मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, स्काई फोर्स से ज्यादा जो अक्षय की लास्ट ईयर कुछ मूवीज आई हैं मैं उनके लिए एक्साइटेड था कि जो लास्ट ईयर कुछ मूवीज थी वो बड़ी ओपनिंग लेगी, लेकिन वो नहीं ले पाई, स्काई फोर्स ले गई है। और अभी तो साल का स्टार्ट है, इस साल में अक्षय की और भी काफी मूवीज आनी है, जॉली LLB3 एटसेट्रा। तो स्टार्ट अगर अक्षय का अच्छा हुआ है तो मतलब अपकमिंग मूवीज भी कहीं ना कहीं कमाल दिखाने वाली है। और मैं एक और वजह से एक्साइटेड हूं, वो वजह अभी डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद मैं आपको बताने वाला हूं। तो डे 1 में 11.25 करोड़ की नेट कलेक्शन, जो कि गाइस ग्रॉस कहीं ना कहीं 14 करोड़ के आसपास चली जाएगी ओवरसीज से जितना भी आ गया। लेकिन मैं यहां पर आता हूं जरा डे 2 पे। डे 2 में डे 1 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है। उसकी रीजन ये है कि कल लगभग भाई साहब अभी शाम नहीं हुई थी, इवनिंग नहीं हुई थी, और 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई थी। डे 1 की एडवांस बुकिंग 3.7 करोड़ थी। डे 2 की टोटल एडवांस बुकिंग तो आपको पता है नहीं आती, लेकिन ऐसी रिपोर्ट
रिपोर्ट्स आई हैं कि डे 1 से ज्यादा नॉर्थ इंडिया में हाउसफुल फीलिंग फास्ट है, डे 1 से ज्यादा। मैंने आपको ये बात पहले बोल दी थी कि भाई साहब अगर पब्लिक ने बोला कि हाँ भाई साहब हमने देखना है, देन देख लीजिएगा 100% के इस मूवी की डे 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भागेगी। और वही बात हो रही है कि डे 2 में मूवी हमें अच्छा खासा एक बॉक्स ऑफिस नंबर लाकर देने वाली है, और वो नंबर डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बड़ा होने वाला है। तो मैं डे 2 में मिनिमम 15 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब 15 करोड़ में क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको वो बताता हूं, उसकी भी रीजन है। और रीजन ये है कि कल यानी कि डे 1 पे आया 11 करोड़, अगर आज भाई साहब आ जाता है 15 करोड़, कल संडे पर भी मैं 15 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ये टोटल ऑलमोस्ट हो जाएगा 40 करोड़। यानी कि स्काई फोर्स की वीकेंड 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे की नेट कलेक्शन हो जाएगी 40 करोड़, और इस फिल्म का बजट है 80 करोड़। फिर आप में से बहुत से भाई लोग पूछेंगे, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आते हैं कि 80 करोड़ कैसे बजट है इस मूवी का, लेकिन चलो मैं उस पर अपडेट्स निकाल लूं, समझ आ जाएगी। बट मुद्दा यह कि 80 करोड़ नेट कलेक्शन इस मूवी का बजट है। अब अगर ये मूवी 100 करोड़ की नेट कलेक्शन कर जाती है तो काफी लॉन्ग टाइम के बाद अक्षय कुमार को क्लीन हिट मिल जाएगी। तो अगर भाई साहब 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 दिनों में 40 करोड़ की नेट कलेक्शन आती है, यानी कि बजट का हाफ इसने पहले वीकेंड पे कमा लिया। और मैं आपको क्या बोलता हूं कि एक मूवी ने अगर बजट रिकवर करना, तगड़ी कलेक्शन करनी है, तो बजट का हाफ तो उसे वीकेंड पर करना ही करना चाहिए। और यहां पर भाई साहब कहीं ना कहीं स्काई फोर्स करती दिख रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं भाई साहब नजर आ रहा है कि काफी टाइम के बाद मैं ये बोलने वाला हूं कि अक्षय कुमार की कोई मूवी ने हिट का टैग लिया। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और ये भी 11.25 करोड़ की नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड है। मेकर्स का क्या पोस्टर आता है देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do you think that real struggle begins once you succeed? So, struggle is throughout. After your achievement, after your success, after your film's doing well, struggle begins to now sustain it. Struggle is to get your first movie. Struggle is after earning so much money to keep it in a proper place, to invest it. That also itself is a struggle. So, struggle doesn't stop. Your struggle is always on. For you, struggle must be, अब next interview किसका करना है. For you, struggle must be कि अभी how to take Pink Villa to another next step and how to make it much bigger and bigger, come out with different things. So everything is a struggle. That guy's struggle must be अभी वो CA बना है, कहाँ गया वो आदमी? हाँ वो रहा, उसका struggle रहेगा आगे जाके क्या बनना है तुझे? You already बन गया, इसके आगे तूने जाना नहीं कहीं. You don't want to become a finance minister or something? See there. His struggle is to become a finance minister, he says. So everybody's struggle is on. So struggle doesn't stop. You keep struggling You every keep day. on. You have to struggle. Yeah. If you don't struggle, there is a problem. There is something wrong with you. Struggle is on. होती है और क्या करती। फिल्म बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म। इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। और मैं तो मैडॉक को स्पेशल धन्यवाद देती हूँ कि उसने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। और